बजट 2023 की हाइलाइट। क्या है बजट 23 की खास बातें, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट की घोषणा कर दी है। जी हाँ दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आए बजट में वेतनभोगियों, महिलाओं समेत कई बड़े क्षेत्र में बड़ी घोषणाएं की गई हैं। चलिए जानते हैं 87 मिनट के भाषण में वित्त मंत्री ने क्या बड़े ऐलान किए हैं, क्या बजट 2023 की हाइलाइट्स बनते हैं। दोस्तों, जो वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणा किए हैं उसके कुछ टॉप बातों को हम लेकर चलते हैं, जिसमें पहली बात बनती है वंचितों को वरीयता। मतलब वित्त मंत्री ने अपना पूरा भाषण तो अंग्रेजी में दिया, लेकिन वंचितों को वरीयता की बात जब कही तो ये हिंदी में कही। जी हाँ दोस्तों, सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 2 लाख करोड़ लोगों का सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च केंद्र सरकार कर रही है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण, पर्यटन, बिजनेस माहौल को बनाने के लिए निर्मला सीतारमण ने भी बात की है। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं के लिए चलिए दोस्तों जानते हैं कि अब महिलाओं के लिए क्या किया गया है। महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। साल के लिए महिला सम्मान बचत पत्र नाम की एक नई लघु बचत योजना का भी ऐलान किया गया है, जिसमें 2 लाख रुपए तक महिला और लड़की पैसा जमा कर सकेंगी और इस पर 4.5% का निश्चित ब्याज भी मिलेगा। इससे आंशिक रूप से निकलने का भी वैकल्पिक उपाय होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख रुपए की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता मिलेगा। क्रेडिट कार्ड गारंटी योजना के लिए 9,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, एमएसएमई में ब्याज की 1% की भी छूट की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास 4.0 की शुरुआत की गई है। चलिए जानते हैं वेतनभोगियों के लिए क्या बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, वित्त मंत्री ने वेतनभोगियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब 7 लाख रुपए सालाना कमाने वाले को नए टैक्स सिस्टम में छूट सीमा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, मतलब अब आप 7 लाख रुपए तक कमाएंगे तो आपको किसी प्रकार की सीमा नहीं देनी पड़ेगी। चलिए बात करते हैं कि बुजुर्गों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक खाता योजना की सीमा 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख तो कर दी गई है। इसका मतलब है कि सीनियर सिटीजन इस स्कीम के 4.5 लाख की जगह 9 लाख रुपए जमा करवा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए जानते हैं खेती पशुपालन के लिए इस बजट में क्या खास बातें की गई हैं। दोस्तों, वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसर को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजगार अवसर को तेज गति प्रदान करने के साथ ही व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मंत्री ने ऐलान किया कि खेती से जुड़े स्टार्टअप को सरकार प्राथमिकता देगी। युवा उद्यमी कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष की स्थापना की जाएगी, जिसमें पशु, डेयरी, मत्स्य पालन पर विशेष फोकस रखे जाएंगे। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि क्या चीज़ें महंगी होगी और क्या चीज़ें सस्ती होगी। बात करते हैं महंगी चीज़ों की, तो जिसमें सिगरेट, सोना, चांदी, प्लेटिनम, विदेशों से आने वाली चीज़ें और किचन की सामग्री महंगी हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, और चलिए जानते हैं क्या चीज़ें होंगी सस्ती। दोस्तों, कुछ मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियाँ, कैमरे के लेंस, खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, एलईडी टीवी और बायोगैस से जुड़ी चीज़ों पर हमको काफ़ी सस्ते खर्च करने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए जानते हैं पीएम प्रमाण के बारे में। दोस्तों, वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रमाण योजना की घोषणा की गई है। गोवर्धन योजना के तहत 500 नए संयंत्र की स्थापना की जाएगी। गोवर्धन के लिए 10,000 करोड़ का भी प्रावधान दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकारों को 1 और साल तक 50 साल के लिए बिना ब्याज के कर्ज देना जारी रखेगा। मोटे अनाज को सीएन का नाम दिया जाएगा। भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए हैदराबाद का उत्कृष्टता केंद्र काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए जानते हैं उन्होंने एक और टिक को अपनाया, जिसका नाम उन्होंने सप्तऋषि लक्ष्य रखा था। जी हाँ दोस्तों, मंत्री ने बजट के 7 लक्ष्य बताए, जिसे उन्होंने सप्तऋषि कहा, जो इस प्रकार से हैं। पहला, समावेशी विकास। दूसरा, वंचितों को वरीयता। तीसरा, बुनियादी ढांचा और निवेश। चौथा, क्षमता विस्तार। पांचवा, खरीद विकास। छठवां, युवा शक्ति। सातवां, वित्तीय क्षेत्र। दोस्तों, इन 7 पॉइंट को मिलाकर मंत्री जी ने इन्हें सप्तऋषि लक्ष्य कहा है। जी हाँ दोस्तों,
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों चलिए जानते हैं कि और क्या क्या बड़ी बड़ी योजनाएं जारी करने के लिए ऐलान किए गए हैं। दोस्तों बजट में ऐलान किया गया है कि केवाईसी प्रक्रिया आसान की जाएगी। व्यापारियों की सुविधा बढ़ाने के लिए कई कानून को हटाए जाएंगे, जैसे एआई के लिए 3 उत्कृष्ट केंद्र बनेंगे, 50 नई एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना के लिए खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया गया है। रेलवे में बजट के लिए 2.8 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पूंजी निवेश खर्च 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो कि जीडीपी का 3.3% होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बजट 2023 की हाइलाइट्स पसंद आए होंगे। शेयर मार्केट से रिलेटेड ताज़ा न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।